हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रोशनी अपने रूम में लेटी टीवी देख रही थी कि उसके अपने बेटे अभय की फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। उन्होंने टीवी की आवाज़ बंद की, कान बेटे की चिंतित आवाज़ पर लगा दिए। अभय किसी से कह रहा था, डॉक्टर साहब, कुसुम आपकी पेशेंट है। उसकी कमर में अचानक फिर कुछ हो गया है। आप सोसाइटी में ही तो हो, आपको तो पता ही है। अभी लॉकडाउन में हमारी सोसाइटी का मेडिकल स्टोर फिलहाल बंद है। कुछ तो आपके पास दवाई होगी। आप कहो तो मैं आकर आपके यहाँ से ले आता हूँ। फिर रोशनी को अंदर लेटे लेटे समझ आ गया कि उनकी बहू कुसुम को कमर में कुछ दर्द है। उनका मन हुआ जाएं देखें कि कुसुम को क्या हुआ है। उठकर बैठ गई, फिर लेट गई। सोचा छोड़ो, कुछ भी कहूँगी तो उल्टा ही जवाब देगी, निपटे खुद ही। उन्होंने फिर टीवी देखना शुरू किया था कि बेटे के अंदर आते ही फिर टीवी बंद करके उसका मुंह देखने लगी। इतने में पीछे से 5 साल की पोती नैन्सी भी आ गई। दादी, क्या देख रही हो? उनके कुछ बोलने से पहले ही बेटे ने परेशान होते हुए कहा। माँ, कुसुम लैपटॉप पर शायद बहुत देर से कुछ काम कर रही थी। अचानक उठी तो उसका पूरा कमर बैक पेन हुआ। अब तो हिल भी नहीं पा रही है। डॉक्टर से बात हुई है, वह कह रही हैं कि उनकी बिल्डिंग में एक कोरोना का केस हो गया है। बिल्डिंग सील्ड है, वह कुछ दवाई नहीं दे पाएंगी। बस रेस्ट बोल दिया। तो मैं क्या करूं? नैन्सी को नाश्ता देना है और हमें भी भूख लगी है। कुछ बना दो माँ। मेरा बनाया उसे पसंद आएगा। चलो न माँ, छोड़ो न, अभी यह भूख लगी है। अपने रूम में लेटी कुसुम भी यह बातचीत सुन रही थी। सास पर हमेशा की तरह गुस्सा तो बहुत आया, पर मजबूरी थी। दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। रोशनी सीधे उठकर किचन में गई। नैन्सी भी उनके साथ साथ किचन के एक स्टूल पर बैठ गई। रोशनी को अच्छा लगा। कुसुम तो नैन्सी को उनके पास आने से अक्सर किसी न किसी बहाने से रोक लेती है। वह जानती है। रोशनी ने सबसे पहले पानी गर्म करके हॉट वाटर बैग में रखा। नैन्सी को ऊपर से पकड़ा कर कहा, बेटा जाओ, अपनी माँ को देकर आओ। शिकायत करेगी तो आराम मिलेगा। अभय ने देखा तो मुस्कुरा दिया। रोशनी ने घूरा, हंसो मत, देख कर आओ कि शिकायत कर रही है नहीं। अभय फिर हंस दिया। रोशनी ने फिर कुसुम को ही पसंद को ध्यान रखते हुए जल्दी से डोसा की तैयारी कर ली। अभय और नैन्सी के लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा भी बना दिया। अभय भागता सा आया, माँ क्या बना लिया इतने जल्दी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रोशनी को बेटे पर खूब प्यार आया। सब नाश्ता प्लेट्स में लगा दिया और कहा, तुम लोग गर्मा गर्म शुरू करो। फिर पास खड़ी टुकुर टुकुर देखती नैन्सी से कहा, बेटी मम्मी पापा के लिए गर्म गर्म डोसे ले भी जाएगी और खाती भी रहेगी। हाँ दादी, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अभय तो हलवा प्लेट में चाट चाट कर खा गया। तकिए का टेक लगाए कुसुम ने कितने ही डोसे खा लिए, उसे पता ही नहीं चला। पेट भर गया था, पर नीयत भर ही नहीं रही थी। नैन्सी को किचन से भाग भाग कर चक्कर काटने में खूब मजा आ रहा था। आखिर में माँ की अदरक वाली चाय पीकर तो अभय का चेहरा खिल उठा। कुसुम ने फिर एक पेन किलर लिया और लेट गई। अभय और नैन्सी ने मिलकर सब बर्तन उठाकर किचन में रखे। अभय ने कहा, माँ आप बर्तन मत धोना, मैं थोड़ा ऑफिस का काम करके धो लूँगा। अभी भी आपके काफ़ी काम कर दिया है, आराम कर लो। मुझे इतना आराम का शौक नहीं है जितना तुम्हारी पत्नी को लगता है। उसे ही मेरा काम पसंद नहीं आता तो मैं भी क्यों मेहनत करूं? यह सोचकर उसे कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। खैर, शायद उसे अब मेरा काम करना बुरा न लगे, तो मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता न करो।
अपने रूम में लेटी कुसुम को माँ बेटे की बात का एक एक शब्द सुनाई दिया। गुस्सा तो आया, उसे लगा रोशनी उसे ही सुना रही है। इस टाइम मजबूरी है, कुछ कह नहीं सकती, सुनना ही पड़ेगा। लेटे लेटे कुसुम रोशनी के बारे में ही सोचने लगी। वह नहीं जानती थी कि रोशनी उसकी घर गृहस्थी में कभी दखल दे, इसीलिए उसने हमेशा उनसे एक दूरी ही बनाए रखी। वह भी ऑफिस जाती है दिन भर के लिए। कमला आकर सारे काम करती है। वह रोशनी से ज़्यादा तो कमला को सम्मान और स्नेह देती हैं कि कहीं भाग न जाए। अब लॉकडाउन के टाइम कमला को आए 1 महीना हो रहा है। दिल्ली की हालत खराब है, पता नहीं कब तक कमला आ पाएगी। उसकी हालत खराब हो रही है। घर के काम और ऑफिस के काम संभालने में ही आज कमर जवाब दे गई। कई सालों से वह रोशनी के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, वह सास भूल थोड़े ही जाएगी, कम अड़ियल थोड़ी ही है। एक बार कुछ बुरा लग जाता है तो पीछे हट जाती है। यह अच्छी बात है कि लड़ती झगड़ती नहीं, थोड़े ताने मार देती हैं। उसे याद आया एक बार ऐसे ही उसकी तबीयत खराब हुई तो रोशनी जब उसके कमरे में आकर उसका हाल पूछने लगी तो उसने कितने रूखे तरीके से कहा था कि आप चिंता न करो, कमला है, आपसे ज़्यादा तो उसे मॉडर्न तरीके पता हैं। आपके घरेलू पुराने तरीके मेरे किसी काम के नहीं। रोशनी उससे गुस्से में घूर रही गई। उसके बाद उसे उसकी तबीयत कभी नहीं पूछी थी और आज भी तो उसके पास एक बार भी नहीं आई है, तो बहुत अड़ियल। खैर अभी तो मजबूरी है। अभय लैपटॉप पर बैठ गया। नैन्सी कार्टून देखने लगी। रोशनी धीरे धीरे बर्तन धोने लगी। कहीं कुसुम की आंख लग गई हो, सोच से खुल न जाए। काम करते करते रोशनी सोच रही थी, पढ़ी लिखी कुसुम जब बहू बनकर आई थी तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि एक ही बहू और वह भी अपनी शिक्षा और नौकरी का घमंड करने वाली होगी। उनके पति तो कब के इस दुनिया से जा चुके थे। अभय के साथ दिल्ली के इस घर में वह खुश थी, पर कुसुम उन्हें पता नहीं क्यों इतना दूर रखती। एक दीवार सी खड़ी रहती दोनों के बीच में। अभय सैंडविच सा बना रहता। बेटे की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम न हो, इसीलिए वह कभी लड़ती झगड़ती नहीं थी। अभय काम के बीच में एक ब्रेक लेकर उठा, हैरान हुआ, माँ इतना काम क्यों निपटा लिया, मैं हेल्प करता हूँ। देखो कुसुम को कुछ आराम है। कुसुम को दर्द तो था। अभय ने फिर डॉक्टर से बात की। इस समय सिर्फ रेस्ट करने की सलाह दी गई। रोशनी ने सरसों का तेल गर्म होने को रखा, उसमें अजवाइन और कुछ लहसुन की कलियां डाली, फिर छानकर अभय को कटोरी में देकर कहा, इस तेल से कुसुम की कमर में मालिश करते रहो, बहुत आराम मिलेगा। और आराम ही करे, काम सब हो जाएंगे। नैन्सी दादी के आगे पीछे घूमती खुश नजर आ रही थी। अब तक रोशनी कुसुम के पास खुद नहीं गई थी, यही चलता आया था। दोनों शायद ही कभी मिलकर साथ बैठी थी। रोशनी के मन में भी कुसुम के स्वभाव पर गुस्सा रहता था, पर अब उसकी चिंता भी थी। कुसुम को तेल मालिश से जादुई तरीके से आराम मिल रहा था। रोशनी के कमरे में सुबह की धूप बहुत अच्छी आती थी। उन्होंने अभय से कहा, वह तो मेरी सुनेगी नहीं, उसे कहो थोड़ा मेरे रूम में सुबह आकर बैठ जाए। मुझे तो एक बार बोल दिया था कि मैं विटामिन डी के कैप्सूल खा लेती हूँ, देख लो अभी दर्द में शायद तुम्हारी सुन ले। रोशनी जो भी अभय से कहती इतनी जोर से कहती कि कुसुम को सुनाई दे जाए। इस समय भी जब अभय उसके पास गया, वह आज हंस पड़ी। हाँ हाँ सुन लिया, बैठ जाती हूँ धूप में और माँ को बोले मुझे सब्जी दे दें, बैठे बैठे काट दूंगी। अकेले कितना काम करेंगी, खुद नहीं बोल सकती तुम। वे मुझसे कहाँ सीधे बात करेंगी, अभी तक एक बार भी मेरे पास नहीं आए। तुम ही हो, कभी यह नहीं चाहती कि वे तुम्हारे आसपास भी न रहें। इतना सिर्फ रिस्पेक्ट हो तो हो सकता है न उनमें। कुसुम चुप रह गई।
अब सब काम रोशनी ने अपने हाथ में ले लिया था। कुसुम बस थोड़ा भी उठ रही थी तो उसे तकलीफ बढ़ रही थी। वह अपना काम थोड़ा बहुत ही कर पा रही थी। नैन्सी की तरफ से वह कभी इतनी बेफिक्र नहीं रही थी। कमला का बनाया खाना नैन्सी छोड़ देती थी, आधा फेंकना ही पड़ता था। कभी मिर्च तेज लगती, कभी टेस्ट समझ नहीं आता। शुरू में कितनी ही बार रोशनी ने कहा था, कुसुम नैन्सी मेड का बना खाना क्यों खाए, मैं आराम से किचन का काम कर सकती हूँ। खाना तो अपने हाथ का ही होना चाहिए, जब तक कोई परेशानी या मजबूरी न हो। मेरी थोड़ी सी भी हेल्प वह कर दे तो मैं बना लिया करूँगी, तुम आराम से ऑफिस देखो। वह तुनक कर बोली थी, डोंट वरी माँ, हम कुक रख सकते हैं। उस दिन के बाद रोशनी ने इस टॉपिक पर बात ही नहीं की थी। नैन्सी तो जैसे दादी के खाने की फैन हो गई थी। जो रोशनी बनाती नैन्सी शौक से खाती। घर जैसे कमला के बिना चल रहा था। कुसुम हैरान थी। उसके कमर में तकलीफ होने से पहले, कमला के न होने पर भी रोशनी ने कोई हेल्प आकर नहीं की थी, और अब सब ऐसे संभाल लिया था जैसे पहले से यह सब काम ऐसे चल रहे हों। कुसुम को 5वें दिन से कुछ आराम होना शुरू हुआ। रोशनी ने अभय को जरा तेज आवाज में कहा, जिससे कुसुम भी सुन ले। उसे कह दो आराम हो भी गया हो तो एक साथ सब काम शुरू करने की जरूरत नहीं है। पीछे टेक लगाकर आराम से बैठकर थोड़ा बहुत ऑफिस का जो जरूरी हो वह कर ले। उसकी कमला आ जाएगी तो फिर वह जाने और कमला जाने। फिलहाल मेरे काम से ही खुश रहे। आज कुसुम को बात करने के इस ढंग पर हंसी आ गई। अभय जब उसके पास आया तो वह जोर जोर से हंसने लगी। माँ भी न, कितने ताने। अभय को भी हंसी आ रही थी। कुसुम सोच रही थी कि आज तक वह गलत कर रही थी। यह माँ का घर भी तो है। वह कितना गलत कर रही थी। घर की मेड से भी अच्छा व्यवहार करती है और माँ से इतना बुरा, जैसे उसे उनकी जरा भी जरूरत नहीं। सच तो यह है कि उसे ही उनकी जरूरत है। उनके स्नेह से आजकल घर कितना अलग लग रहा है। नैन्सी कितनी खुश है उनके साथ। इस परेशानी के समय में उसकी सारी बदतमीजियां भुलाकर सबका ध्यान रख रही हैं। माँ के इस स्नेह का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उसकी आंखों से जैसे एक पर्दा सा हट गया। इतने में रोशनी की आवाज आई, नैन्सी ले ये फल अपनी मम्मी को खिला दो, इतनी दवाई खा रही है, पेट जलता होगा। जी दादी। आज कुसुम को शरारत सूझी। वहीं से बोली, नैन्सी दादी को बोलो मैं फल तभी खाऊंगी जब वे मेरे पास आकर बैठेंगी। रोशनी ने जवाब दिया, मुझे और भी काम है। नैन्सी कुसुम से फिर कहा, मेरे पास बैठना सबसे जरूरी काम है। नैन्सी दादी को बता दो। नैन्सी को तो इस खेल में ही मजा आने लगा। वह जोर जोर से हंसी। अब दादी बोलेगी, अब दादी का नंबर। उसके यह कहते ही सब हंस पड़े। अभय ने माँ को प्यार से देखा। रोशनी मुस्कुरा रही थी। कुसुम ही उठकर आ गई और चुपचाप रोशनी से लिपट गई। रोशनी ने भी उसे सहला दिया। नैन्सी ने कहा, दादी अब कौन बोलेगा। रोशनी और कुसुम के मुंह से एक साथ निकला। दोनों घर में काफी समय से फैला दूरियों का एक धुंध आज जैसे छटने लगा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।